हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो बेस्ट कार अंडर 5 लाख। बहुत कमाल की वीडियो है भाई। 5 लाख की भी गाड़ी है मौलवी साहब। अब तो भाग जाए इंडिया। देखते हैं भाई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद अब 5 से 6 लाख के बजट में नई कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर 28% से घटकर अब 18% रह गया है। इसके बावजूद YouTube पर इस बजट में ऐसी जानकारियां बहुत कम मिलती हैं जो कार की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस जैसे अहम पहलुओं पर सही तरीके से फोकस करती हूं। अधिकतर जगहों पर सिर्फ जोरदार डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं, वो भी बिना किसी ठोस आधार के। इसी कमी को पूरा करने के लिए मोटरबाज आपके लिए नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक कारों की एक रैंकिंग लेकर आया है, जो इंजन रिलायबिलिटी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट और सेफ्टी जैसे फैक्टर्स पर आधारित है। हमारा मकसद यही है कि कोई भी खरीदार गलत फैसला न करे और किसी तरह की कंफ्यूजन या ट्रैप में न फंसे, खासकर अगर आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस जानकारी से भरपूर और काम की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूं कि इन 10 कारों में से आप कोई भी कार चुन सकते हैं, बस रैंकिंग को ध्यान में रखें, क्योंकि नंबर 10 पर मौजूद कार हमारी सबसे कम रिकमेंडेड है, जबकि नंबर 1 पर आने वाली कार सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन मानी जाती है। इसी के साथ वीडियो की पहली कार यानी हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मारुति की अल्टो K10। दोस्तों, अल्टो भारतीय बाजार की एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद कार रही है। पिछले लगभग 10 वर्षों से इसकी बिक्री लगातार मजबूत बनी हुई है। साल 2000 में लॉन्च होने के बाद से यह कार करीब 25 सालों से इंडियन स्मॉल कार सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए हुए है। यानी इस कार पर आप बिना ज्यादा सोचे भरोसा कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अधिकतम 66 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो इस साइज की कार के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। साथ ही इसका इंजन काफी ज्यादा साइलेंट है, जिसमें किसी तरह का अनचाहा शोर या वाइब्रेशन महसूस नहीं होता, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है और गाड़ी चलाने में अच्छा फील आता है। इंजन की रिलायबिलिटी काफी अच्छी है और लंबे समय तक किसी बड़े मैकेनिकल इशू का खतरा बहुत कम रहता है। इसके अलावा पीछे बैठने वाले पैसेंजर भी इसके कंफर्ट को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, जो इसे एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी लगभग 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो कि इस सेगमेंट में काफी बढ़िया माना जाता है। हालांकि इस कार की एक कमी है और वो है इसका बूट स्पेस। इसमें आपको सिर्फ 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे कम है। इसके साथ ही इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है, जो थोड़ा कम लगता है। अगर यह कम से कम 170 मिलीमीटर होता तो ज्यादा बेहतर रहता। इस बजट रेंज में हम इस गाड़ी का LXi वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, रिकमेंड करते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 5,52,000 रुपए है। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस कार को 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक मानी जा सकती है। अगर आप इसका LXi वेरिएंट चुनते हैं तो इसमें आपको फीचर्स के तौर पर 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, केबिन एयर फिल्टर और डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि एक छोटी कार होने के बावजूद इसमें 6 एयरबैग दिए जा रहे हैं, जबकि जब इस कार का क्रैश टेस्ट किया गया था उस समय इसमें सिर्फ 2 एयरबैग ही उपलब्ध थे। वहीं इसका बेस वेरिएंट हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें ना तो एसी मिलता है और ना ही पावर विंडो की सुविधा दी जाती है। इसलिए अगर आप अल्टो K10 लेने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम LXi वेरिएंट के साथ जाना ही बेहतर और समझदारी भरा फैसला रहेगा। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रेनॉल्ट की क्विड। दोस्तों, रेनॉल्ट क्विड एक फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा तैयार की गई स्मॉल कार है। इसमें आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 67 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो परफॉर्मेंस के मामले में लगभग अल्टो K10 के बराबर है। ट्रांसमिशन ऑप्शन और माइलेज भी दोनों कारों में लगभग समान ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्विड को अल्टो K10 के मुकाबले थोड़ा बेहतर बना देते हैं। जैसे कि क्विड में आपको लगभग 65 लीटर ज्यादा बूट स्पेस और करीब 24 mm का एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं जो अल्टो K10 में उपलब्ध नहीं है और क्विड में एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे कि इसमें 4 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, केबिन एयर फिल्टर और डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि एक छोटी कार होने के बावजूद इसमें 6 एयरबैग दिए जा रहे हैं, जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे कम है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं जो अल्टो K10 में उपलब्ध नहीं है और क्विड में एक्स्ट्रा मिलते हैं।
सबसे खास बात यह है कि एक छोटी कार होने के बावजूद क्विड आपको एक मिनी एसयूवी जैसा फील देती है, जो अल्टो के 10 में कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। वहीं रेनॉल्ट की आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इंडिया में यह ओवरऑल एवरेज से ठीक ठाक मानी जाती है। कस्टमर रिव्यू यहाँ मिक्स्ड रहते हैं, कुछ लोग सर्विस से काफी संतुष्ट दिखाई देते हैं तो कुछ लोगों की शिकायतें भी सामने आती हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रेनॉल्ट अपनी सभी कारों पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले पूरा हो, की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है, जो इस सेगमेंट में एक अच्छा एडवांटेज माना जाता है। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो कि काफी बढ़िया है। साथ ही इस कार में आपको 269 लीटर का बूट स्पेस और 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। इस बजट रेंज में आप क्विड के ऑथेंटिक वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5,76,000 के आसपास है। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में एक स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। वैसे भी इस बजट और साइज की कारों में बहुत ज्यादा सेफ्टी रेटिंग्स की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि पहले भी बताया, क्विड में अल्टो के मुकाबले कई इंपॉर्टेंट फीचर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका ऑथेंटिक वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट भी लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, ऑयल फॉर पावर विंडो और रिमोट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर सीट के बीच में आर्मरेस्ट और LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें दिया गया है। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि अल्टो के 10 के मुकाबले इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम मानी जाती है, और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। दोस्तों, मारुति की एस्प्रेसो एक लो बजट कार होने के बावजूद आपको एक कॉम्पैक्ट SUV जैसी फील देती है। इसकी ऊंची और कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन का अनुभव काफी अलग है, खासकर अगर आप पहाड़ी इलाकों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो ऐसी कंडीशंस के लिए यह कार एक प्रैक्टिकल स्मॉल ऑप्शन बन जाती है। इंजन के मामले में इसमें आपको वही भरोसेमंद अल्टो के 10 वाला इंजन मिलता है, यानी पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन ऑप्शन लगभग एक जैसे ही हैं। हालांकि एस्प्रेसो अल्टो के 10 के मुकाबले करीब 20 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और 240 लीटर का बेहतर बूट स्पेस ऑफर करती है। इसके साथ ही इस गाड़ी की रिलायबिलिटी, कंफर्ट और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अल्टो की तरह ही रहता है, लेकिन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अगर आप एक बजट फ्रेंडली, वर्सटाइल और डेली यूज के लिए आसान कार की तलाश में हैं, तो मारुति एस्प्रेसो आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का ARAI सर्टिफाइड माइलेज भी करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो अल्टो के बराबर ही है। सेफ्टी के मामले में इस कार ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में अल्टो से एक स्टार कम रेटिंग हासिल की है। वैसे भी इस बजट सेगमेंट में मारुति की कारों से बहुत ज्यादा सेफ्टी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप मारुति एस्प्रेसो का LXI वेरिएंट खरीदने पर विचार करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 4,99,000 है, तो बता दें कि यह इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। इसके नीचे एक स्टैंडर्ड वेरिएंट भी आता है, जिसके साथ जाने की हम बिल्कुल सलाह नहीं देते, क्योंकि उसमें ना तो AC मिलता है और ना ही पावर विंडो की सुविधा दी गई है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ड्यूल एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर पार्किंग सेंसर, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और केबिन एयर फिल्टर जैसे जरूरी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी की सीलेरियो। दोस्तों, मारुति की सीलेरियो एरिना डीलरशिप से बिकने वाली सबसे ज्यादा अंडररेटेड कारों में से एक मानी जाती है। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद इसमें आपको डिसेंट और मॉडर्न लुक्स देखने को मिलते हैं। इस कार का साउंड सिस्टम अपने सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव है, और सबसे खास बात यह है कि सेलेरियो मारुति की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है। इंटीरियर स्पेस को इसमें काफी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। रियर सीट पर 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं, जो इसे फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस गाड़ी में आपको वही इंजन मिलता है जो अल्टो के 10 और एस्प्रेसो में दिया गया है, लेकिन यहाँ यह इंजन थोड़ा ज्यादा पावर जनरेट करता है। यह इंजन 68 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है। माइलेज के मामले में यह गाड़ी ARAI सर्टिफाइड लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इससे पहले बताई गई दोनों गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है। साथ ही इसमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो इसे अल्टो से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है।
इस बजट रेंज में अगर आप इसका LXI वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो फीचर्स के तौर पर इसमें आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी सेफ्टी रेटिंग की बात क्यों नहीं की, तो बता दें कि ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस कार को 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिस पर ज्यादा कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पर आती है रेनॉल्ट की ट्राइबर। दोस्तों जरा सोचिए, अगर 4 मीटर से कम लंबाई में कोई 6 सीटर कार मिल जाए तो पहली नजर में यह नामुमकिन सा लगता है, लेकिन रेनॉल्ट ने ट्राइबर के जरिए इसे मुमकिन करके दिखाया है। जी हां, यह भारत की पहली और फिलहाल इकलौती सब 4 मीटर 6 सीटर कार है। अगर आप कम बजट में एक ऐसी कार तलाश रहे हैं जिसमें 6 या 7 लोगों को बैठाया जा सके और जिसका इस्तेमाल ज्यादातर सिटी या नजदीकी ड्राइव्स के लिए हो, तो ट्राइबर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें लॉन्ग ट्रिप्स या पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें रेनॉल्ट क्विड वाला ही इंजन मिलता है जिसका पावर और टॉर्क लगभग सेम है। मतलब फुल लोड में, खासकर जब 6 लोग बैठे हों, तो इंजन थोड़ा सुस्त महसूस हो सकता है। इसी वजह से यह गाड़ी ग्रामीण या पहाड़ी इलाकों के लिए उतनी ज्यादा सूटेबल नहीं मानी जाती। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 20 किलोमीटर प्रति लीटर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिल जाता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर आप 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में कार यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सिटी ड्राइव के साथ साथ हल्की फुल्की खराब सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। इस बजट में अगर आप इसका ऑथेंटिक वेरिएंट चुनते हैं तो फीचर्स के मामले में यह गाड़ी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसमें आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ONL4 पावर विंडो, मैनुअल एडजस्टेबल ORVM, LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसकी 3rd रो सीट्स पूरी तरह रिमूवेबल हैं, यानी पीछे की दोनों सीट्स आप निकालकर घर पर भी रख सकते हैं और इस कार को एक 5 सीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट की, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, केबिन एयर फिल्टर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, जिसके बाद से इसका लुक काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। चाहे आप इसे फ्रंट से देखें या इंटीरियर से, कार अब काफी प्रीमियम और आकर्षक नजर आती है। सेफ्टी के मामले में भी यह गाड़ी मजबूत है, क्योंकि ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे पूरे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मारुति की वेगनर। दोस्तों, मारुति की टॉल बॉय कार यानी वेगनर ऐसी कार है जो लगातार 5 साल से भी ज्यादा समय तक इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार बनी रही है। इतने लंबे समय तक टॉप पोजीशन पर बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने प्राइस सेगमेंट में वेगनर आपको कंफर्ट, शानदार स्पेस, आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जबरदस्त रीसेल वैल्यू सब कुछ ऑफर करती है, जिसे ईमानदारी से किसी दूसरी कार से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको वही भरोसेमंद ऑल्टो वाला इंजन मिलता है जो सेम पावर, टॉर्क और बेहतरीन रिलायबिलिटी के साथ आता है। इसी वजह से वेगनर को एक रिलायबल और प्रैक्टिकल फैमिली कार माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म यूज में भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। हालांकि अगर आप इस गाड़ी के सेकंड टॉप या टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहां आपको एक अलग 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन भी मिलता है, जो 66 की जगह 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन हम उस वेरिएंट को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वह प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यह गाड़ी मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। माइलेज के मामले में इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो एक फैमिली कार के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको 200 या 250 लीटर नहीं, बल्कि लगभग 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। वहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर का है, जो डेली यूज के हिसाब से ठीक ठाक है। इस बजट रेंज में हम आपको इसका LXI वेरिएंट कंसीडर करने की सलाह देंगे, जिसमें फीचर्स के तौर पर आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडो जैसी जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इस सेगमेंट में एवरेज मानी जा सकती है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टाटा की टियागो। दोस्तों, अगर आप एक छोटी, स्टाइलिश और अपडेटेड कार की तलाश में हैं
जो मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ दमदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दे तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। अभी तक हमने जिन कारों की बात की है उनमें ज्यादातर 3 सिलेंडर और 1000 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, लेकिन टियागो इस सेगमेंट की उन गिनी चुनी कारों में से है जो 3 सिलेंडर के साथ 1200 सीसी का इंजन ऑफर करती है। यह इंजन करीब 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, तो इस बजट रेंज की बाकी सभी कारों से काफी ज्यादा है। सेफ्टी के मामले में टाटा का नाम अपने आप में भरोसे का प्रतीक है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस कार ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो आपको बेहतरीन प्रोटेक्शन का भरोसा देती है। हाँ, इंजन की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेकर कुछ लोगों के मन में हल्की चिंता जरूर रहती है, लेकिन अब तक कोई बड़ा या गंभीर इश्यू सामने नहीं आया है। एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि टाटा की सर्विस क्वालिटी हर शहर और हर एरिया में एक जैसी नहीं होती, इसलिए खरीदने से पहले अपने नजदीकी सर्विस सेंटर का फीडबैक जरूर चेक कर लें। अगर आपके इलाके में सर्विस अच्छी है तो आप निश्चिंत होकर टाटा टियागो के साथ जा सकते हैं। कंफर्ट के नजरिए से टियागो की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसके पावरफुल इंजन की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफी एंजॉयबल बन जाता है। हालांकि इंजन थोड़ा सा नॉइजी लगता है और हल्की वाइब्रेशन भी महसूस होती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर भी काफी सैटिस्फाइंग रहता है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है और इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो माइलेज के मामले में एवरेज कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। साथ ही 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो इंडियन रोड कंडीशंस के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस प्राइस बजट में आप इस कार के XE वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 4,99,000 है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट ड्यूल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 3 पर आती है हुंडई की ग्रैंड आई 10 नियोस। दोस्तों, अगर आपको छोटी कार के साइज में दमदार परफॉर्मेंस चाहिए तो हुंडई की ग्रैंड आई 10 नियोस आपको जरूर इंप्रेस करेगी, क्योंकि यह इस लिस्ट की तीसरी और पहली ऐसी कार है जो 4 सिलेंडर के साथ 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन ऑफर करती है। यह इंजन करीब 82 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। आपने अभी देखा कि टाटा टियागो में भी 1200 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन वहां 3 सिलेंडर का सेटअप दिया गया है। इसी वजह से भले ही टियागो ऑन पेपर थोड़ी ज्यादा पावर दिखाती हो, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस या ड्रैग रेस जैसी सिचुएशन में वह ग्रैंड आई 10 नियोस को आसानी से पीछे नहीं छोड़ पाती। यही होता है 4 सिलेंडर इंजन का फायदा 3 सिलेंडर के मुकाबले। इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन और ड्रैग रेस से जुड़े कई वीडियो YouTube पर मौजूद हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ग्रैंड आई 10 नियोस का इंजन काफी साइलेंट और स्मूथ है, जो एक पावरफुल लेकिन कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। छोटी कार होने के बावजूद इसके इंटीरियर्स काफी स्पेशियस फील होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हुंडई की आफ्टर सेल सर्विस और इंजन रिलायबिलिटी दोनों ही काफी मजबूत मानी जाती हैं, जो नियोस को एक प्रैक्टिकल और टेंशन फ्री चॉइस बना देती है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर है और रियल कंडीशंस में भी इसी के आसपास माइलेज मिल जाता है। इसमें आपको 260 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, और 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस कार के साइज और यूज के हिसाब से एकदम सही है। इस बजट रेंज में आप इस गाड़ी के एरा वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें फीचर्स के तौर पर आपको 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट पावर विंडो, कीलेस एंट्री और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो इस सेगमेंट में औसत मानी जा सकती है। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी की इग्निस। दोस्तों, मारुति इग्निस एक अंडररेटेड जेम है जो नेक्सा शोरूम से बेची जाती है, लेकिन अपने सेगमेंट में अभी तक उतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई है। जहां आज मारुति डिजायर जैसी पॉपुलर सेडान में भी 3 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है, वहीं इग्निस में आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन ऑफर किया जाता है। यह इंजन लगभग हुंडई ग्रैंड आई 10 नियोस के बराबर पावर और टॉर्क जनरेट करता है। इसी वजह से इग्निस लॉन्च होने के कई साल बाद भी मार्केट में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। कम सेल्स की वजह से इग्निस पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाते हैं, और GST रेट कम होने के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है।
कंफर्ट, माइलेज और स्पेस के मामले में इग्निस एक अच्छा बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करती है। हाँ, इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मारुति की रिलायबिलिटी और मजबूत आफ्टर सेल सर्विस इस कमी को काफी हद तक कवर कर लेती है। यानी दोस्तों, अगर आप एक स्टाइलिश, प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी हैचबैक की तलाश में हैं, तो इग्निस आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस बन सकती है। यह गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी उपलब्ध है। इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर का है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है और रियल लाइफ में भी इसके आसपास का माइलेज मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में यह गाड़ी काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। इस प्राइस बजट के हिसाब से अगर आप इसका सिग्मा वेरिएंट कंसीडर करते हैं, तो फीचर्स के तौर पर इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडो जैसी बेसिक लेकिन जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये जरूर थोड़ा निराश करता है, क्योंकि मारुति की कुछ दूसरी गाड़ियां बेहतर सेफ्टी स्कोर के साथ आती हैं, लेकिन फिर भी इग्निस अपनी प्रैक्टिकलिटी और भरोसेमंद नेचर की वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर आती है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है Hyundai की एक्स्टर। दोस्तों, Hyundai एक्स्टर में आपको वही भरोसेमंद इंजन मिलता है जो ग्रैंड i10 न्यूज में दिया गया है, इसलिए पावर, कंफर्ट और रिलायबिलिटी को लेकर यहाँ कोई भी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन यह कार हमारी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन इसलिए हासिल करती है क्योंकि जहां ग्रैंड एक्स्टर आपको एक प्रॉपर SUV वाली वाइब के साथ हाई कमांडिंग सीटिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ऑफर करती है। इसके अलावा एक्स्टर में आपको 391 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है और 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो इस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू मानी जाती है। बाकी सभी कारों के मुकाबले इसमें आपको ज्यादा स्पेस और बेहतर कंफर्ट भी देखने को मिलता है। Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस वैसे भी इंडिया में सबसे अच्छी मानी जाती है, और यही वजह है कि इन सभी पॉइंट्स के चलते Hyundai Exter सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV सेगमेंट में हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का ARAI सर्टिफाइड माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो कि इस साइज और सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। इस प्राइस बजट में आप इस गाड़ी का EX वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5,99,000 है। फीचर्स के तौर पर इसमें आपको 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट पावर विंडो और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। क्रैश टेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक इस गाड़ी का ऑफिशियल क्रैश टेस्ट कहीं पर भी नहीं किया गया है। हालांकि Hyundai का कहना है कि जब वर्ना लॉन्च हुई थी तब उसका क्रैश टेस्ट किया गया था और उसने ग्लोबल NCAP में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। कंपनी का दावा है कि एक्स्टर भी टेस्ट होने पर इसी तरह की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो एक अंडर 5 लाख रेट्स सुनकर ही ऐसे लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि रेट्स इतने कम है। और फिर आगे पहले तो मुझे लगा था कि भाई जो सेकंड हैंड गाड़ी है ना उनकी प्राइस मतलब कि लॉन्च हुई है, लेकिन इधर तो भाई आपको अप्लाइड फॉर गाड़ी मिलेगी, उसकी प्राइस भी एक 5 लाख है। शोरूम में जाएं 5 लाख पकड़ाएं और अपनी गाड़ी बिगाड़ ले साथ लेकर आ जाएं, लेकिन लोग अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं। इनमें भाई 10 ऑप्शन थे, आप जो आपको मतलब कि अच्छा लगे, या किसने सिटी में जाना है, फैमिली का गाड़ी भी इसमें भाई आई है, मतलब कि 6 बंदे आराम से बैठ कर जा सकते हैं, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। बाकी ऑफिस के लिए छोटी गाड़ी है, कॉलेज स्कूल है, सब लोग अपने के यूज के लिए लेते हैं, लेकिन अगर प्राइस पर आ जाए ना तो प्राइस इसकी बहुत ज्यादा ही एक काम है। 5 लाख कोई मतलब कि गाड़ी की प्राइस होती नहीं है, क्यों जैन भाई? भाई बड़ी कमाल की वीडियो है, भाई ने रेट बताए यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ। एक SUV आपको 5 लाख के बजट में मिल रही है यार। यहाँ पे तो स्टार्ट ही भाई 1 करोड़ से ऊपर से होती हैं SUV यहाँ पे जो मिलती हैं। तो भाई गाड़ियों की बात करें तो भाई इंडिया में तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। वहाँ पे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, 1 लाख में भी गाड़ी मिल जाती है वहाँ पे भाई। और जो अल्टो की बात है, अल्टो हमारे पास है, हमारे पास भाई 31 लाख की पहले थी, अब भाई वही गाड़ी 34 लाख की होगी हुई है। वो अल्टो जो थी ना, वो पहले हमने वीडियो बनाई थी, वो 34 लाख की होगी हुई है। इंडिया में देख ले भाई 3-4 लाख रुपए की ये चीजें मिल रही हैं। हमारे वही चीजें सिर्फ
क्या बात है, हमारे पास भाई ऐसा कोई जरिया नहीं है कि हम अपने घर पाकिस्तान में शोरूम को खोल लें, कोई भाई इस पे पार्ट्स आप खुद बना के खुद गाड़ी तैयार कर लें। ऐसा सिस्टम होगा तो ये चीजें होंगी कि भाई हमें कम रेट में गाड़ियां मिलेंगी। ऐसे ही है जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो जौन सा उनकी से हुकूमत ने 25% जौन सा उसका टैक्स होता है उसको हटा के 18% कर दिया। उसके साथ जौन सी गाड़ियों की कीमत है वो ज़्यादातर उससे कम हुई है। उसके अलावा ये जो गाड़ी है ना नंबर 1 पे, क्या नाम था इसका, हुंडई। तो ये जो सी गाड़ी है इसकी मतलब एवरेज स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका इंजन भी काफ़ी हैवी वाला है। और उसके अलावा ये फैमिली कार है और इसकी जौन सी वो कह रहा है कि 5 स्टार मतलब इसकी सेफ रेटिंग 5 स्टार रेटिंग, जो सी 5 स्टार इसकी रेटिंग है वो सेफ्टी के लिए है। तो मैं तो कहूँगा कि ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा इसका जो सा इंटीरियर और डिज़ाइन है वो सबसे बेस्ट है। स्टाइल अच्छा बंदा। बिल्कुल यार, पहले हम देख रहे थे एक जो है ना सेकंड हैंड जो गाड़ियाँ ना उनकी भी हमने प्राइस देखी थी। वो तो खैर ऐसी गाड़ियाँ जो हैं जो सेकंड हैंड हो जाती हैं उनको 1 लाख 2 लाख में इतने में वो मिल जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक फ्रेश आपको एक शोरूम से मिलेगी और 5-6 लाख इसके अंदर अंदर आपको ऐसी गाड़ी मिल जाएगी। क्योंकि इधर तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो कार को लेकर ना लोगों के अंदर ना कोई कंपटीशन वही होता है जहाँ पे कंपनीज होती हैं, जहाँ आपको एक इतने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। ये सिर्फ आपको 5 लाख के अंदर अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शन मिल गए। आप ऊपर जाएं आपको और ज़्यादा ऑप्शन, जैसे जैसे पैसे डालते जाएंगे आपको और ऑप्शन मिलते जाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी कार्स वहाँ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी है नहीं तो सारी इंपोर्ट की जाती हैं दूसरी कंट्री से। तो इसीलिए फिर भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब टैक्स लगना ये वो डाल के भाई वो हमें एंड पे आके वही जो नॉर्मल से नॉर्मल भी 30-40 लाख की और अच्छी से अच्छी वो तो आगे भाई लाख करोड़ पता नहीं कहाँ एक प्राइस चली जाती। लेकिन वहाँ की जो प्राइस है ना वो बहुत अच्छी है यार। गाड़ियों के ऊपर ज़्यादातर टैक्स लगता है, उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ ये चीज़ ये बहुत अच्छी है भाई। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ना उधर भाई हम हर किस्म की एक कंपनी है, उन्होंने अपने मुल्क में भाई सारा कुछ बनाना है। फैक्ट्रियाँ उधर हैं, कंपनियाँ उधर हैं, सारा कुछ बना रहे हैं और वो अपनी आवाम को एक सहूलत दे रहे हैं। क्योंकि जो एक बंदा फैमिली वाला फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, 2-4-5 घर के फ़र्द हैं, तो भाई वो इजी उसको अफोर्ड कर सकते हैं और वो घर में रख सकते हैं। तो मेरे भाई इधर हमारे मुल्क में ना कोई कंपनी है ना कोई ये इनको ज़रूरत है। ये तो चाहते हैं कि अवाम मर जाए। अवाम को इन्होंने क्या लेना देना है। अब तो भागने भी नहीं दे रहे। वो बेचारे लोग पहले भाग जाते थे डिंकी लगा के, नीचे से निकल जाते थे, कोई समुद्रों के रास्ते से, कोई बेचारे जो अपनी जान गंवा भी बैठते थे। लेकिन जो पार निकल गया वो तो बच गया, जो इधर रह गया वो मर गया। तो यही सिस्टम है इधर। जितने में वो अपना कार दे रहे हैं इतने में हमारे मुल्क में बाइक मिलती है। तो कार का तो हम ख्वाब भी सिर्फ देख सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी जिंदगी इधर मजदूरी कर लो, आप सिर्फ एक बाइक जो है ना वो भी यूजेबल इस्तेमाल कर सकते हो, 0 मीटर नहीं चला सकते और ना ही अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि सैलरी के हिसाब से हमने लोगों ने चलना है। बच्चों का पेट पालें या कार अफोर्ड करें या बाइक अफोर्ड करें, ये चीज सिस्टम जो है ना हमारे मुल्क में कभी नहीं ठीक होगा। नहीं ऐसे इसलिए उधर से देख के भाई खुश हो रहे हैं। आप देख लो उन्होंने 10 मॉडल दिखाया है डिफरेंट टाइप के और एक कैटेगरी में उन्होंने ये दिखाया है जो कि 5 लाख से थोड़ी सी ऊपर है। मेन के इस रेंज में ये सारे मॉडल दिखाए भाई ये कारें अगर पाकिस्तान इंडिया से अफोर्ड भी कर लेता है ना, उनसे ले भी लेता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता हमारी हुकूमत हमें इस रेट पे दे। हमें ये 10 लाख में भी ये गाड़ी नहीं देगा। 10 क्या, ये गाड़ी हमें कम से कम 50 लाख में यही गाड़ी देंगे। ऐसे आप क्या कहें? ये गाड़ी जौन सी है ना इससे भी जैसे कोरे हो गई वो 2-3 लाख रुपए में वो भी अवेलेबल हो जानी है उधर। और इधर कोरे का रेट इससे डबल है, 10-20 लाख रुपए में वो हमें मिली है मतलब यूज्ड। हाँ बहुत ज़्यादा जो नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई सारे मॉडल टॉप के थे, अच्छे थे सारे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।